ऋष्यशृंग मुनि एक अद्भुत कथा। भारतीय पौराणिक कथाओं में एक ऐसे ऋषि का वर्णन है जिनके सिर पर हिरण का एक छोटा सा सींग था। अपनी असाधारण तपस्या और पवित्रता के कारण वो ऋषि ऋष्यशृंग कहलाए। उनकी कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि शुद्धता और दैवीय हस्तक्षेप का प्रतीक है। ऋष्यशृंग का जन्म एक अद्भुत परिस्थिति में हुआ था। उनके पिता थे महान ऋषि विभांडक। विभांडक ने उन्हें दुनिया के किसी भी मायाजाल से दूर रखा। उन्होंने अपना पूरा जीवन घने जंगल में बिताया, जहां उन्होंने कभी किसी मनुष्य, खासकर किसी स्त्री को नहीं देखा। बचपन से ही उनका ब्रह्मचर्य और उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि उनके प्रभाव से प्रकृति भी प्रभावित होती थी। उनकी ऊर्जा इतनी शुद्ध थी कि जहां वे रहते थे, वहां सदैव वर्षा होती थी और खुशहाली बनी रहती थी। यही शक्ति उन्हें भविष्य में एक बहुत बड़े संकट का समाधान करने वाली थी। कहानी है अंग देश की, जहां भयंकर सूखा पड़ा। राजा लोमपाद के सभी प्रयास विफल हो गए। तब उन्हें पता चला कि केवल ऋषि ऋष्यशृंग ही इस संकट को दूर कर सकते हैं, लेकिन उन्हें जंगल से बाहर लाना असंभव था। राजा ने एक अनोखी चाल चली। उन्होंने कुछ सुंदर युवतियों को भेजा, जिन्होंने भोलापन से उन्हें बहलाया। चूंकि ऋष्यशृंग ने पहले कभी बाहरी दुनिया नहीं देखी थी, वो उत्सुकता से उनके साथ राज्य की सीमा तक आ गए। और ये चमत्कार हुआ। जैसे ही ऋष्यशृंग ने अंग देश की धरती पर कदम रखा, आकाश में बादल छा गए और गरज के साथ मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। उनकी दिव्य उपस्थिति ने प्रकृति का संतुलन तुरंत बहाल कर दिया। अकाल खत्म हुआ और राज्य में खुशहाली लौट आई। उनका सबसे बड़ा और ऐतिहासिक योगदान तब आया जब अयोध्या के राजा दशरथ को संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। राजा दशरथ ने उन्हें आमंत्रित किया और उनके मार्गदर्शन में पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न हुआ। इसी यज्ञ के फल से राजा दशरथ को राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। इस प्रकार ऋष्यशृंग मुनि न केवल सूखे के निवारक बने, बल्कि उन्होंने धरती पर धर्म की स्थापना के लिए भगवान राम के जन्म का मार्ग भी प्रशस्त किया। उनकी कहानी हमें शुद्धता और समर्पण की शक्ति सिखाती है। जय श्री राम। ऋष्यशृंग मुनि एक अद्भुत कथा।